मूवी की शुरुआत में हम किसी प्रोजेक्ट पर आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जहां एक जगह पर बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे। वहां पर एक अजीब सा क्रिएचर का सिर, काफी सारे स्केल्स और सैक्रिफाइसेस पैलेस मिलते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपने भाई से बात कर रही होती है। दरअसल यह लड़की दूसरे टाउन से इस टाउन में आई हुई थी। यहाँ पर वो इनलीगल तरीके से रह रही थी। वो अपने फैमिली से बात करते करते इमोशनल हो जाती है। तभी उस रूम की लाइट जगबुझ करने लगती है। तभी एक सेपरेट लड़की के पीछे खड़ी हो जाती है और देखते देखते उसको ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक कंटेनर को देखते हैं जिसमें इनलीगली लोग सिटी में आए थे काम करने के लिए। उस कंटेनर में हम एक लड़की एम्बर को देखते हैं जो एक मैक्सिकन माइग्रेंट थी। उसके पास में प्रॉपर आईडी नहीं थी, इसलिए वो अलग अलग जगह पर स्टे कर रही थी क्योंकि उसकी रियल आईडी से वो सिटी में नहीं रुक सकती थी। कुछ दिनों में वहाँ पर एम्बर को सिलाई का काम मिल जाता है। एम्बर वहाँ पर एक एड देखती है चीप पीजी का। इसके बाद वो रूम लेने चली जाती है। यह वही पीजी था जिसमें स्टार्टिंग में हमने एक लड़की को देखा था। इसके बाद पीजी ओनर रेड एम्बर को पीजी दिखाता है। एम्बर अपने पास वाले रूम में फ्रेया नाम की लड़की को देखती है। पीजी ओनर बताता है तुम दोनों के अलावा इस पीजी में और कोई नहीं रहता। रेड एम्बर को रूम दिखाता है जिसकी कंडीशन खस्ता हालत में थी, इसलिए तो ये काफी सस्ता था। रेड यह भी बताता है कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है और यहाँ पर कोई भी गेस्ट अलाउ नहीं है। रेड एम्बर से महीने का एडवांस मांग लेता है। एम्बर के पास कोई चारा ना होने के कारण एडवांस देना पड़ता है। रात को एम्बर अपनी मदर की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है क्योंकि उसकी मदर की डेथ पहले हो चुकी थी। तभी नीचे वाले रूम से फ्रेया को रोने की आवाज आने लगती है। वो उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद एम्बर सोने की ट्राई करती है। उसको अपने ड्रीम में अपनी मदर आती है। वो एक हॉस्पिटल में होती है। वो कहती है कि मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। अब अगले दिन एम्बर को फ्रेया सीढ़ियों पर मिलती है। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेया उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में उसका काम ठीक से ना होने के कारण उसका बॉस डांट मारता है। अगले दिन एम्बर न्यूज में इनलीगली आए लोगों को अरेस्ट होते हुए देखती है और वहाँ पर एम्बर की फ्रेंड किन्सी किसी आदमी से एम्बर की न्यू फेक आईडी बनाने की बात कर रही होती है। किन्सी बताती है कि वो आदमी 3000 मांग रहा है। एम्बर के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो किन्सी से टाइम मांगती है। अब अगले दिन एम्बर अपने अंकल बेडर के घर जाती है जो उसके मोम के कर्जन होते हैं। वहाँ एम्बर अपने अंकल की वाइफ और उसके बेटे कार्लो से मिलती है। बेडर एम्बर को एक जॉब के बारे में बताता है जिसे सुनकर एम्बर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर एम्बर को फेक आईडी की जरूरत थी। इसके बाद एम्बर अपने पीजी में आती है जहाँ वो उसे बेसमेंट में रोने की आवाज आने लगती है। जैसे ही एम्बर वहाँ जाती है पर वहाँ का डोर बंद होता है तथा उस पर स्क्रैच के निशान मिलते हैं। वहाँ एम्बर अंदर झांक रही होती है तभी रेड वहाँ पर आ जाता है। एम्बर रेड से एडवांस मांगती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो पैसे बाद में देने को बोलता है क्योंकि उसके पास जितने पैसे थे उसने खर्च कर दिए थे तथा वो बेसमेंट और स्टडी रूम से दूर रहने को भी बोलता है। एम्बर वापस अपने रूम में चली आती है जहाँ फिर से उसको नीचे से रोने की आवाज आने लगती है। वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। हम एक स्पिरिट को नोटिस कर पाते हैं। अगले दिन एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांगती है लेकिन उसका बॉस एडवांस देने से मना कर देता है और उसे न्यू डिपार्टमेंट दे देता है। यहाँ पर उसका काम पैकिंग का था। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ बटरफ्लाई आता है। अचानक उसके पीछे दो हाथ आते हैं। वो डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। एम्बर रात को किन्सी के साथ बार में होती है। एम्बर बोलती है उसे आईडी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ये भी बताती है कि वो पैसा को जुगाड़ नहीं कर पाई है। फिर किन्सी बोलती है वो उसकी मदद कर सकती है, तुम उसे बाद में पैसे दे देना। रात को घर जाते समय एम्बर बहुत खुश होती है। तभी वो अपने पीछे किसी को महसूस करती है। साथ में वहाँ की स्ट्रीट लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहाँ पर बटरफ्लाई के अलावा और कोई नहीं होता। एम्बर वहाँ से चली जाती है। हम वहाँ पर एम्बर की मदर की स्पिरिट को देख पाते हैं। पीजी में आने के बाद एम्बर बेसमेंट में एक आदमी को अपना सिर पीटता हुआ देखती है जिसको इग्नोर करके एम्बर अपने रूम में चली जाती है। रात को एम्बर अपने डोर पर एक आवाज सुनाई देती है। बाहर वही आदमी होता है जो बाहर हाथ का निशान बनाकर चला जाता है। रात को एम्बर किचन में जाती है जहाँ पे न्यू पीजी गर्ल्स मारिया और पेट्रा मिलती है। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रेड आ जाता है। वो उन सभी को अपने अपने रूम में भेज देता है। एम्बर रेड से उस आदमी के बारे में पूछती है। रेड बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। एम्बर किचन में कॉफी बना रही होती है तभी उसको ऊपर से आवाज आने लगती है। एम्बर ऊपर जाकर स्टडी रूम में पहुंच जाती है जहाँ एक टेप की आवाज आ रही थी। उसमें कुछ सैक्रिफाइसेस की बातें चल रही थी। ये वही रूम है जहाँ रेड ने जाने से मना किया था। वहाँ एम्बर को एक कपल्स की फोटो मिलती है जिसमें हस्बैंड की फोटो बिगड़ी हुई थी। ये रूम एंटी फोटो से भरा हुआ था। एम्बर गलती से एक फोटो को गिरा देती है। वो उसको साफ करने लगती है। यहाँ पर हमें एक स्पिरिट को एम्बर पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। वो फोटो रखकर वहाँ से चली जाती है। वो किन्सी को फोन करती है लेकिन वो उठाती नहीं। इसके बाद एम्बर ऑफिस में जाती है और उसके बॉस से किन्सी के बारे में पूछती है। फिर बॉस बताता है कि किन्सी ने जो पहले ही छोड़ दी। वो एड्रेस पूछती है लेकिन वो मना कर देता है। अब एम्बर पूरी तरह से टूट जाती है। घर आकर एम्बर सावधान लेने लगती है। तभी वाटर पाइप से किसी को हेल्प मांगने की आवाज आने लगती है
जिस पर एम्बर देखने जाती है। एम्बर को एक स्पिरिट दिखाई देती है जो अपने आप गायब हो जाती है। एम्बर फ्रेया के रूम में जाकर चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके बाद रेड बताता है फ्रेया ने 2 दिन पहले ही रूम खाली कर दिया। वो एम्बर को कल पैसे देने की बात करता है जिस पर एम्बर की थोड़ी बहुत टेंशन खत्म हो जाती है। रात को हम इनसेट को आते हुए देखते हैं जो एम्बर के रूम में चली जाती है। एम्बर उस इंसेक्ट को मार देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो इंसेक्ट वापस उड़ने लगते हैं। साथ में एम्बर को अपने मोम की स्पिरिट भी दिखाई देती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है। मतलब यह एक और नाइटमेयर था। तभी एम्बर को बाहर एक लेडी की आवाज आने लगती है। वो चेक करने बाहर जाती है। वहाँ उसको एक स्पिरिट दिखाई देती है। एक स्पिरिट मेरी को छोड़ने को गिड़गिड़ा रही थी। एम्बर उन दोनों स्पिरिट को देख पा रही थी। मेरी दूसरी स्पिरिट से कहती है कि वो उसे नहीं छोड़ सकती। ऐसा करने पर उससे ऑर्थर उन दोनों को मारेगा। यहाँ मेरी और ऑर्थर कोई और नहीं बल्कि रेड और बेकर के पेरेंट्स थे जो काफी समय पहले मारे गए थे। मेरी दूसरी स्पिरिट को पकड़ने लगती है। एम्बर उन दोनों की हाथापाई को फील कर पा रही थी। एम्बर अब नीचे जाती है जहाँ उसे दूसरी स्पिरिट बेसमेंट के पास बैठी हुई मेरी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। यहाँ पर हम मेरी की स्पिरिट एम्बर के पीछे खड़ी देख पाते हैं। अचानक बड़ा सा हाथ आता है और दूसरी स्पिरिट को बेसमेंट में खींच लेता है। ये देख एम्बर काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद वो अपना सामान पैक करने लगती है। एम्बर अपने अंकल बेडर को फोन कर सारी बात बता देती है और अपनी जान खतरे में यह भी बताती है। बेडर एम्बर को बताता है कि वो अभी आउट ऑफ टाउन है तो उससे थोड़ा वक्त लग जाएगा। एम्बर बेडर को अपना एड्रेस बता देती है। फिर एम्बर रेड के रूम में जाती है जहाँ उसे बेकर मिलता है जिस पर वो अपने पैसे वापस देने को बोलती है। वो कहता है रेड आने के बाद उसको पैसे मिल जाएंगे। एम्बर घर से बाहर चली जाती है और मेट्रो में बैठ जाती है। तभी वहाँ की लाइट खराब होने लगती है और वो अपने आप को वहाँ पर अकेला महसूस करती है। मेट्रो में एम्बर अपनी मोम की स्पिरिट दिखाई देती है। अचानक उसको मेटल बॉक्स दिखाई देता है जो उसको सपने में आया करता था जिसमें 2 बड़े बड़े हाथ बाहर आ रहे थे जिस पर एम्बर की नींद खुल जाती है जो अब कैफे में होती है। कैफे में पुलिस ऑफिसर आता है जिसे देख एम्बर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो इलीगली रह रही थी। वो रेड को कॉल करती है। कुछ देर बाद वहाँ पर रेड आ जाता है जिस पर वो डिपॉजिट के बारे में पूछती है। वो बताता है कि पैसे पीजी में रह गए हैं। वो एम्बर को पीजी जाने को बोलता है। पीजी में जाकर रेड अपने रूम में चला जाता है। एम्बर अपना सामान नीचे रख कर रूम में चली जाती है। तभी रेड वहाँ पर आता है जिसके हाथ में एक शराब की बोतल होती है। वो एम्बर को पैसे दे देता है लेकिन वो बताता है उसे कॉल नहीं करना था क्योंकि बेकर को इसके बारे में पता चल गया है। रेड बताता है उसके डैड आर्कियोलॉजिस्ट थे जो काफी सारे वेयर आइटम इकट्ठा किया करते थे। उन्होंने एक दिन अपने वाइफ को ही मार दिया। रेड यहाँ एम्बर को जबरदस्ती शराब पिलाने लगता है। तभी वहाँ बेकर भी आ जाता है। बेकर शराब को इधर उधर छिड़क कर चेंटिंग करने लगता है और जबरदस्ती एम्बर को शराब पिला देता है। फिर रेड उसका फोन लेकर अपने रूम में चला जाता है। फिर एम्बर डोर बंद कर लेती है। फिर वहाँ मारिया और पेट्रा भी आ जाती है जिसको एम्बर अंदर ले लेती है। एम्बर और मारिया के साथ बेकर कुछ करने वाला था। वहाँ पेट्रा बोलती है यहाँ आने के बाद उसको अपने मरे हुए बेटे के ड्रीम्स आ रहे हैं और बेसमेंट में उसको एक मेटल बॉक्स दिखाई देता है वही जो सभी को ड्रीम में दिखाई दिया करता था। वहीं नीचे बेसमेंट में बेकर किसी तरह के रिचुअल कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऊपर तीनों को ऑर्थर की रोने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद एम्बर अपने रूम में एक डेड लड़की को देखती है। जब एम्बर को होश आता है एम्बर को वहीं छोड़कर उन दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। नीचे मेन डोर पर बेल रिंग होती है। रेड वहाँ पर जाता है। वहाँ पर एम्बर का अंकल होता है। वो एम्बर के बारे में पूछता है लेकिन रेड झूठ कहता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती। एम्बर बेडर को देख लेती है और आवाज लगाकर गिलास तोड़ती है। फिर बेडर रेड को धक्का देकर अंदर चला जाता है। एम्बर बेडर को अपने रूम के पास बुला लेती है। तभी वहाँ बेकर आकर बेडर को पीट पीट कर मार देता है जिसे देख एम्बर बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं बेकर रेड से एम्बर को लाने को बोलता है। फिर रेड एम्बर को बेसमेंट के पास लाता है जहाँ पर रेड एम्बर को रेडी करता है और बोलता है कि बेकर बीमार है जिसका इलाज का खर्चा वो नहीं उठा पा रहे थे। रेड आकर बताता है कि ये सब उसके डैड ने शुरू किया था। वो उसकी मोम को शामिल करके उसको भी मार डाला। जिसके बाद बेकर ने यह बागडोर अपने हाथ में ले ली। जिसके बाद ये दोनों अपने डैड को इस रिचुअल में मार दिया। मतलब ये एक सैक्रिफाइस दे रहे थे। बेकर वहाँ आकर एम्बर के माथे पर व्हाइट पाउडर और खून लगाकर बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में एम्बर को बहुत सारे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं। वहाँ एम्बर को मारिया की सिर कटी हुई लाश मिलती है। बेकर एम्बर को उस सैक्रिफाइस जगह पर लिटा देता है। एम्बर अपनी जान की भीख मांग रही थी। तभी बेकर वहाँ पर एक मेटल बॉक्स के पास जाता है। ये वही बॉक्स था जिसको सभी अपने विजन्स में देखा करते थे। उस बॉक्स को ओपन करके वे वहाँ से चला जाता है। उस बॉक्स से कोई चीज बाहर आने लगती है। एम्बर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ बेटर आता है और एम्बर को छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों भागते हुए एक जगह पर आ जाते हैं। तभी बेटर अचानक गायब हो जाता है और अब एम्बर खुद को अपने मोम के पास देखती है। वो उसे वहीं रुकने को बोल रही थी। वहीं उस बॉक्स से किसी को बाहर आता हुआ देख पाते हैं। उसमें एक बड़े से अजीब सा क्रिएचर को देखते हैं जिसके हाथ की जगह पैर होते हैं। वो क्रिएचर एम्बर के पास आकर खाने ही वाला होता है। वहीं एम्बर की मोम एम्बर को वहीं पर रोकने की कोशिश कर रही थी। एम्बर को समझ में आ जाता है वो उसकी मदर नहीं है। वो रियल टाइम में जाग जाती
जाती है, यानी अब तक जो भी हुआ था वो एक सिर्फ वहम था। वो क्रिएचर एम्बर से डर कर वापस अपने बॉक्स में चला जाता है और एम्बर उस बॉक्स को बंद कर देती है। एम्बर ऊपर आकर उन दोनों पर अटैक कर देती है और रेड को घायल कर देती है, लेकिन बेकर उसका पैर तोड़ देता है और उसे पीटने लगता है। इसका फायदा उठाकर पेट्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेकर उसे पकड़कर उसको नीचे फेंक देता है। उसको वो वहीं पर मारी जाती है। एम्बर एक ब्लेड लेकर बेकर का गला काट देती है। एम्बर रेड को वहीं छोड़ देती है। वो क्रिएचर आकर उसका सिर खा जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एम्बर नोटिस करती है कि उसके घाव के साथ साथ उसके पैर भी ठीक हो गए हैं। हम देखते हैं कि एम्बर उस बॉक्स को बसिंग करने वाली थी, वहीं अब रेड की सोल को देख पाते हैं जो अब ट्रैप हो चुकी थी, यानी जो भी यहीं पर मरता है वो यहीं पर कैद हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।